नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं प्राची तिवारी। राजस्थान के कोटा में मंगलवार को हुई बारिश ने एक बार फिर से किसानों के ऊपर कहर बरपा दिया है। गेहूं की फसलों के साथ साथ किसानों के अरमान भी इस बारिश में बह गए हैं। वाकई में 16 अप्रैल का ये दिन किसानों के लिए एक काल दिवस ही साबित हुआ है। मौसम के कहर ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। दरअसल कोटा की भामाशाह मंडी परिसर में खुले में पड़ा किसानों का अनाज तेज आंधी और बारिश की चपेट में आने से बुरी तरह से बर्बाद हो गया। किसानों का कहना है कि मंडी समिति की लापरवाही के चलते लगभग 1 लाख अनाज की बोरियां बारिश के पानी में भीग गई। साथ ही किसानों ने मंडी समिति पर आरोप भी लगाया है कि मंडी समिति की लापरवाही और व्यापारियों की दादागिरी के चलते आखिर में मरता गरीब किसान ही है। जिले का लाचार किसान अब सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रहा है। प्रशासन भी किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठा रही। हालांकि अगर किसानों का अनाज अगर उनके लिए मंडी परिसर में बनाए गए शेड में रखा होता तो शायद वो सुरक्षित रहता। यही नहीं, इस आंधी तूफान की वजह से करीब अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई राज्यों में तो हाई अलर्ट अभी भी जारी है। बिहार के मधुबनी में अब किसानों को कृषि यंत्र, उन्नत किस्म के बीज और फसल के उत्पादन को बेचने के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें ये सब करने के लिए गांव में ही सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी। दरअसल अब किसानों को समय से जुताई, बुआई और फिर उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक समूह मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना के तहत अब जिले में भी आधुनिक खेती के तरीके के साथ समूह का गठन हो गया है। इस समूह के सदस्य फिलहाल पहले चरण में हर प्रखंड में किसानों को खेती की जानकारी दे रहे हैं, फिर उन्हें समय से जुताई कटाई के लिए यंत्र भी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए किसानों को महज कुछ रुपए किराए के तौर पर देने होंगे। इसका लाभ पाने के लिए किसानों को संगठन का सदस्य बनना होता है। आपको ये भी बता दें कि मिशन जैविक बिहार योजना के तहत खेत से लेकर बाजार तक की सुविधा अब जिले में संगठन के माध्यम से इसका काम शुरू कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में रेलवे फाटक को बंद करने को लेकर किसानों में आक्रोश फैल गया है, जिसकी वजह से किसान रेलवे फाटक पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से प्रशासन और रेलवे दोनों में ही हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी किसानों की काफी नोकझोंक हुई। 3 घंटे चले हंगामे से कई ट्रेनें प्रभावित हुई। आपको बता दें कि मंसूरपुर रेलवे फाटक को आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद करने के लिए रेलवे फाटक के दोनों ओर रेलवे विभाग ने दीवार बनवाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन जब शाम के करीब 7 बजे किसानों को रेल विभाग द्वारा फाटक नंबर 48 पर दीवार बनवाने की जानकारी मिली तो किसानों में आक्रोश फैल गया। करीब 7:30 बजे किसान इकट्ठा होकर रेलवे फाटक पर पहुंचे और उन्होंने दीवार बनाने का विरोध किया। किसानों के रेलवे फाटक पर पहुंचने के बाद आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी मौके पर पहुंचे। किसानों की इनसे काफी नोकझोंक हुई। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। हालांकि इंस्पेक्टर संजीव कुमार के साथ समझौता होने के बाद किसानों ने कुल 2.5 घंटे बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। चुनावों के चलते इन दिनों हर पार्टी किसानों के हित की बात कर रही है, मगर किसान की मजबूरी का आलम यह है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से काफी कम दाम पर चना बेचना पड़ रहा है। देश के सबसे बड़े चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश की दलहन मंडियों में चने का भाव मंगलवार को 3,700 से लेकर 4,150 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि सरकार ने फसल वर्ष 2018-19 में उत्पादित चने का एमएसपी 4,620 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। आपको बता दें कि चने की सरकारी खरीद में सुस्ती होने के कारण किसानों को मजबूरी में एमएसपी से कम भाव पर चना बेचना पड़ रहा है। सरकारी खरीद एजेंसी नेफेड ने चालू विपणन वर्ष में 15 अप्रैल तक महज 45,603 टन चना खरीदा है, जिसमें मध्य प्रदेश में सिर्फ 1,040 टन चने की खरीद हो पाई है। तो वहीं नेफेड ने इस साल चने की खरीद का लक्ष्य करीब 22.50 लाख टन रखा है, जबकि पिछले साल 27.24 लाख टन चने की सरकारी खरीद हुई थी। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।
दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत ज़रूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है और जो पार्टी आपको सही लगे, शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।